सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं औपचारिक आवेश क्या होता है। औपचारिक आवेश को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल जो चार्ज होता है वो किसी भी परमाणु का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बाकी आपको ध्यान से देखना होगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर औपचारिक आवेश की डेफिनेशन, तो औपचारिक आवेश होता है, उसका डेफिनेशन क्या हो जाता है कि बहुपरमाणुक आयन। इसका मतलब होता है कि अगर एक से ज़्यादा परमाणु, दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं तो उसको बोलते हैं बहुपरमाणुक आयन। ठीक है, तो बहुपरमाणुक आयन होता है, उसमें आवेश जो होगा वो विशेष परमाणु, मतलब किसी एक परमाणु, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के बताया है, जिसमें किसी एक परमाणु पर आवेश आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो एक किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर के पूरे आयन पर उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक आवेश कहते हैं। जैसे कि ये पूरा आपका फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला में पूरे आवेश, जो आवेश लगेगा वो पूरे आयन पर लगेगा। ठीक है, किसी एक परमाणु पर, जैसे कि 3 ऑक्सीजन है, किसी एक परमाणु पर नहीं लगेगा। अब इसमें ज्ञात कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। भाई साहब, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बाकी इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु का औपचारिक आवेश अगर ज्ञात करना है तो मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि जैसे इस परमाणु का अगर ज्ञात करना है तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वो आपको देखना है। फिर माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। एकाकी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन ये वाला है जो कि बिंदु बिंदु आपको किए हुए दिखाई दे रहे हैं और जो बंध में भाग नहीं लेते। ठीक है, जो बंध में भाग नहीं लेते, जैसे कि यहाँ पर बंध बना रखा है। एक बंध होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है 2, तो उससे मिलकर एक बंध बनता है। ठीक है, तो जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं हम आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं, और जो भाग नहीं लेते इसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि -1/2 एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। देखो यहाँ पर युग्म नहीं पूछा गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ठीक है, मतलब ये वाला है -1/2 आबंधित, यानी कि जो बंध में भाग ले रहे हैं, जैसे ये 2 बंध बना रखे हैं, उसमें तो कितने भाग लेंगे, ये उनकी कुल संख्या। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस परमाणु को मान लेता हूँ A, इस परमाणु को मैं मान लेता हूँ B, इस परमाणु को मैं मान लेता हूँ C। ठीक है, परमाणु A का औपचारिक आवेश ज्ञात करना है, फिर परमाणु B का औपचारिक आवेश ज्ञात करना है, फिर परमाणु C का औपचारिक आवेश ज्ञात करना है। फिर क्या करते हैं, सबको औपचारिक आवेश को जोड़ देंगे और इसके बाद जो मान आएगा वो हम पूरे आयन पर लिख देंगे। ऐसा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन का एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन होता है, उसकी परमाणु संख्या होती है कितनी, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। यानी कि पहले कोश में, देखो ये आगे लिखा है कोश है, तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। दूसरा एंड दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 एंड 4 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पर 6 हो जाता है इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब परमाणु हम एक लेते हैं। परमाणु जो ए होता है उसका हम औपचारिक आवेश ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो औपचारिक आवेश, किसी परमाणु पर औपचारिक आवेश, हम परमाणु ए को ले रहे हैं, उसका औपचारिक आवेश ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, तो मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। इस परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, टोटल 6। कितनी है, 6। तो यहाँ पर हो जाता है 6। फिर माइनस का माइनस कर देना है। फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो इस परमाणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि बंध में भाग लेने वाले कितने नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो बंध में कौन भाग नहीं ले रहा है, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, ओके। फिर माइनस का माइनस, फिर 1/2, तो 1/2। फिर क्या है, आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, मतलब परमाणु ए होता है, उसने कितने बंध बना रखे, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 4। अब आप कोई सोचेगा कि भाई साहब इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्यों गिने। ठीक है, क्योंकि इसने साझा कर रखा है, इसके लिए इस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होंगे आबंधित, वो इसके भी गिने जाएंगे साथ में। ठीक है, क्योंकि इसने सहसंयोजक बंध बना रखा है इसलिए। ओके, अब हम लोग समझते हैं आगे। तो यहाँ से जो कटता है उसको काट दीजिए, 2 से हमारे पास में कट जाएगा 4, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब देखो 6 - 4, आगे करता हूँ मैं इसको,
6-4। अब देखो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 है ना, 2 का गुणा 1 के साथ करो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 -4 -2 -6 और -4 कितने हो जाएंगे 6, तो 6 - 6 कितना आ जाएगा मान 0। ठीक है ओके। अब देखते हैं परमाणु बी। परमाणु बी का औपचारिक आवेश कैसे ज्ञात करोगे, तो परमाणु जो बी होता है उसका औपचारिक आवेश कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो इस परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इतने ही होंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बदलेंगे थोड़े। ठीक है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो हो जाएगा 6 माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। इस परमाणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो जो बंद में भाग नहीं ले रहे वो 1 और 2 कितने हो जाएगी 2 माइनस 1/2 1/2। फिर आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो इसने कितने बंद बना रखे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तीसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब 6 कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर 6 इसके आबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब जो कटता है उसको काट दो। ठीक है, यहाँ 2 से कट जाएगा 6, कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, आगे कैसा होगा, आगे हम देखेंगे तो 6 - 2 6 - 2 फिर 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 × 1 3 ऐसे। अब देखो -2 -3 कितना हो जाएंगे -5, तो 6 - 5, तो 6 - 5 कितना आया प्लस का 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1 आएगा। ये मान आपको ध्यान रखना है भाई, एक मान आपको ये ध्यान रखना है, एक मान ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं परमाणु सी। परमाणु सी को देखते हैं, परमाणु सी को देख लेते हैं हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो परमाणु सी की बात करेंगे तो उसमें संयोजकता, मुक्त परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो इसमें कितना होंगे 6 होंगे, कितने होंगे 6 ही होंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो जाएगी 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो इस परमाणु ने कितने बंद बना रखे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, हालांकि बंद एक बना रखा है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 1 का गुणा 1 के साथ करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 - 6 6 - 6 माइनस 1 का गुणा 1 के साथ 1। अब आपको पता है यहाँ पर है माइनस के 6 और माइनस के 1 माइनस के 7। ठीक है, तो 6 माइनस के 7, तो यहाँ पर कितना मान आएगा, तो यहाँ पर तो संख्या बड़ी हो जाएगी तो माइनस का मान आएगा, 1 आएगा लेकिन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक तो ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। क्या करना है, सभी को जोड़ना है। अब आप इसके लिए निकालें 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो कितने हो जाएंगे O3 के लिए आप निकालोगे, तो O3 के लिए आप निकालते हो तो कितना मान आएगा, सबको जोड़ो 0 प्लस 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, क्योंकि जोड़ा है ना तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस, तो देखो प्लस का 1 माइनस का 1 मान कितना है 0। अर्थात जो आपका ये आयन दिखाई दे रहा है पूरा, ये वाला O3 है ना, ओजोन दिखाई दे रहा है, उसमें आपको ऊपर कोई आवेश नहीं मिलेगा, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, औपचारिक आवेश को ज्ञात करते हैं। ओके, क्या करते हैं, औपचारिक आवेश को निकालते। तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, O3 का। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और मैं करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल इसका। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, उससे 2 ऑक्सीजन जुड़े, मतलब आप समझ चुके होंगे ये कौन सा है अणु, NO2। कौन सा है, NO2। ठीक है, अब देखो इसको मान लेते हैं हम लोग परमाणु नंबर 1, इसको परमाणु नंबर B मान लेते हैं और इसको परमाणु नंबर C। 1 2 3 मानो तो भी चलेगा, बट यहाँ पर नंबर है तो ABCD कर दो तो अच्छा रहता है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक बार संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है
6। नाइट्रोजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे तो उसकी परमाणु संख्या होती है 7, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा 2 और 5, मतलब इसमें कितना हो जाएंगे 5, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब हो गया भाई 5 हो जाएंगे इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन, और इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले परमाणु नंबर ए, ठीक है। ए का देख लेते हैं, ए परमाणु का देखेंगे, ठीक है। इसका तो मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 6, माइनस का माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो इस परमाणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने भाग नहीं ले रहे, वो कितने 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे, तो 4 का 4 आ जाएगा, माइनस 1/2, तो 1/2। फिर आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो इसने बंद कितने बना रखे 2, एक बंद दूसरा बंद, तो 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे, कितने होंगे 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब कटता है उसको काट दो, यहाँ से कटता है 2 से 4, 2 बार गया, 6 - 4 आगे, 6 - 4 -1 × 2, 2 हो जाएगा, तो ये पहले आया था वैसा ही आ जाएगा, माइनस के 4 माइनस के 2 6 हो जाएंगे, तो 6 - 6, 6 - 6 बराबर 0, ये मान याद रखो। अगला देखते हैं हम बी, परमाणु नंबर बी। बी परमाणु का देखोगे तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, इसका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो आगे हो जाएगा 5 माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसने 3 तो बंद बना रखे, तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे। ओके, मैंने लिखा नहीं था, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2, माइनस 1/2, तो 1/2। इसका ना आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, नाइट्रोजन का देखो बंद कितने बन रहे, एक बंद दूसरा बंद तीसरा बंद, तो 3 है, तो 3 का इलेक्ट्रॉन डबल करो, कितना हो जाएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से ये कट दिया, कितनी बार गया 3 बार, ठीक है। तो 5 - 2 आगे, 5 - 2, इसका ना -1 × 3 कितना हो जाएगा 3। अब कितना मान आएगा 5 - 5, ठीक है, बराबर 0, इसका भी 0 आया। ओके, अगला देखते हैं इस ऑक्सीजन का, परमाणु नंबर सी। परमाणु नंबर सी जो होता है इसकी बात करेंगे तो संयोजकता, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो ऑक्सीजन का कितना है संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएंगे 6, ठीक है, माइनस 1/2, 1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, एक बंद बना रखा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब जो कटता है इसको काट दो, ये 2 बार जाएगा, एक 6 - 6 आगे, 6 - 6 माइनस 1 × 1 कितना होगा 1, कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो 6 माइनस के 6 और प्लस माइनस के 1 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 - 7, 6 - 7, तो कितना मान आएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर आया माइनस का 1। अब हमारे परमाणु भी खत्म हो गए। अब हम क्या करते हैं, परमाणु नंबर, इसको हम बोलेंगे NOO2। यार इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है, लाइट चली जाती है। हाँ जी, हम कहाँ थे भाई, खो गए। हाँ, हम सबको जोड़ेंगे, मतलब आपको मैंने बोला था कि जैसे कि N है और OO कितना हो जाएगा NO2 हो जाएगा, तो NO2 जो होता है उस पर हम देखते हैं औपचारिक आवेश कितना आएगा, ठीक है। तो हम जोड़ के देखते हैं A + B + C, ठीक है, तो 0 + 0 0 0 + 0 प्लस हो जाएगा 1, लेकिन ये तो माइनस का है, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस। ओके, इसका हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब देखो जोड़ के 0 0 जोड़ेंगे 0 होगा, माइनस का 1 माइनस का 1 ही होगा, तो मान कितना आया माइनस का 1। यानी कि आप लोग देखोगे तो NO2 जो होता है उस पर औपचारिक आवेश कितना आ जाएगा माइनस का 1, अर्थात जब आप NO2 लिखेंगे और माइनस का 1 लिखोगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा औपचारिक आवेश। तो दोस्तों आपको मैंने 2 एग्जाम्पल लिख के समझाया है,
काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। एंड साथ में कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।